हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ फ्रॉम श्याम एकेडमी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे +1 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, दैट इज चैप्टर 2 क्लास 1 अकाउंट, क्लास 11 अकाउंट्स। सबसे पहले जो बेसिक टर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? जब मैं कैपिटल की बात करती हूँ तो हमारे माइंड में आता है कि क्या कैपिटल मतलब पूंजी। कि एक जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे कुछ अमाउंट की नीड होती है, हो सकता है कुछ गुड्स की भी नीड हो। जैसे अगर उसका स्टेशनरी का बिजनेस है तो उसे स्टेशनरी का स्टॉक लाना होगा, या फिर अदर आइटम्स भी हो सकती हैं। तो जब कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी इन्वेस्ट करता है फॉर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या अदर काइंड की फॉर्म में हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो जनरली टर्म में अगर मैं बात करती हूँ तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस that is called capital. It can be either in cash or other kinds. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर मैं बोलती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने 50,000 रुपीज का कैश लगाया, कैश इज इक्वल टू 50,000, और उसने कुछ गुड्स भी अपने बिजनेस में लगाई, गुड्स ऑफ ₹20,000। तो यहाँ पर उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? दैट इज 50 + 20 इज इक्वल टू 70,000। यहाँ पर 70,000 की उसकी कैपिटल हो गई कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया इधर इन द कैश फॉर्म और इधर इन अदर काइंड्स, दैट इज कॉल्ड हिज और हर कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट हम जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? जब पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, तो अगर उस कैपिटल में से जो बिजनेस का ओनर है फॉर द यूज ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस और फॉर पर्सनल यूज अगर वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो बेसिकली जब वो खुद के यूज के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस में से विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हमेशा आपकी कैपिटल को माइनस करती हैं या लेस कर देती हैं। ड्रॉइंग्स इज अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 50,000 + 20,000 का उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, 50,000 फॉर कैश एंड 20,000 फॉर गुड्स। यहाँ पर उसकी टोटल कैपिटल थी 70,000 की, जिसमें 50,000 का कैश था प्लस 20,000 की गुड्स। अगर अब इसमें से वो 10,000 रुपीज की गुड्स अपने घर में यूज करने के लिए निकाल रहा है बिजनेस से, और 20,000 रुपीज का उसको कुछ कैश भी चाहिए फॉर हिज पर्सनल यूज, तो यहाँ पर टोटल जो ड्राइंग्स हो जाएंगी वो कितने अमाउंट की हो जाएंगी आपकी? फॉर 30,000 रुपीज।
यहाँ पर उसने कितने की ड्राइंग की, 30,000 रुपीज की। तो अब इस 30,000 रुपीज से आपकी कैपिटल लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी, 70,000 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 40,000। तो जो ड्राइंग्स है वो आपकी कैपिटल को हमेशा डिक्रीज करती हैं या लेस कर देती हैं। ये थी हमारी सेकेंड टर्म दैट इज ड्राइंग। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं जो है आपकी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की जब मैं बात करती हूँ तो बेसिकली ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस के ओनर को आउटसाइडर्स को पे करना होता है। तो एक टाइप से ये बिजनेस में ओब्लिगेशंस या फिर लायबिलिटीज क्रिएट करती है, बर्डन क्रिएट करती हैं आप पर। एक टाइप से एक बर्डन होता है किसी को पे आउट करने के लिए, कि आपको किसी को कुछ अमाउंट पे करना है जो आउटसाइडर्स है बिजनेस के, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। Amount paid by the owner of the business to the outsiders, जो एक टाइप से आप पर क्या क्रिएट करती हैं, ऑब्लिगेशंस या फिर बर्डन्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करती हूँ लायबिलिटीज क्या होती है, दैट इज द बर्डन, बर्डन ऑन द बिजनेस, कि किसी को आपको पे आउट करना है। अब ये लायबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है और नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी जो लायबिलिटीज है दैट कैन बी करंट लायबिलिटीज, अदर वन कैन बी नॉन करंट। अब करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनको आपने विद इन 1 ईयर पे करना होता है, जो आपको विद इन 1 ईयर पे करना होता है। और नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो आपको मोर देन 1 ईयर में पे करना होता है, मोर देन 1 ईयर। करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बिकॉज इट हैज टाइम ऑफ मोर देन 1 ईयर, एंड करंट लायबिलिटीज आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। तो अगर मैं बेसिक एग्जांपल लेती हूँ करंट लायबिलिटीज के, तो वो होते हैं आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, that are the example of current liabilities. नॉन करंट लायबिलिटीज बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, जो आप कई बार बैंक से लोन लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, आपको कुछ और अमाउंट चाहिए तो आप लोन लेते हैं बैंक से, दैट इज फॉर द लॉन्ग टाइम पर्पस, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये हो गई आपकी लायबिलिटीज। नेक्स्ट आपकी टर्म है एसेट्स, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं, बेसिकली आपके बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो फ्यूचर में आपके लिए इनकम या बेनिफिट जनरेट करते हैं। अभी हो सकता है कि अभी आपके पास बहुत सारी करंट्स हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, करंट एसेट्स हैं, लेकिन एसेट्स हैं, लेकिन अभी वो आपको यूजफुल नहीं लग रही, बट इन फ्यूचर यही एसेट्स आपके लिए इनकम रिसोर्स बनेगी, आपके लिए फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करेंगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब एसेट्स भी आपकी कई टाइप की एसेट्स होती है, वो भी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स,
या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। करंट असेट्स सेम एज इट इज उस कॉन्सेप्ट पे चलती हैं जो करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमें विद इन 1 ईयर पे आउट करना होता है, लेकिन करंट असेट्स में आपको विद इन 1 ईयर आपकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अब ये थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स। लायबिलिटीज में आपको पे आउट करना होता है, बट ये क्योंकि इनकम रिसोर्सेज हैं तो ये आपके लिए इनकम जनरेट करती हैं, आपको इनकम रिसीव होती है। तो इसमें आपको विद इन 1 ईयर रिसीव होता है अमाउंट। नॉन करंट असेट्स में मोर देन 1 ईयर का टाइम होता है। फिक्टिशियस एसेट्स थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेटर ऑन भी डिस्कस कर सकते हैं, या अभी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। दीज आर द फेक टाइप एसेट्स जिनका बिजनेस में एक्चुअली कोई यूज नहीं है। एक टाइप से ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो इनका एक्चुअली में कोई यूज नहीं होता। दीज आर द फेक एसेट्स। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स और है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर।